इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद आप भी कैप्टन रहे, रमीज़ भाई भी कैप्टन रहे, कि कैप्टन को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लीड करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। उस दिन गैरी क्रिस्टन को भेजा गया और गैरी क्रिस्टन से मैंने पूछा कि ये जो पाकिस्तान की जो डिफीट है, इसका जो अनप्रडिक्टेबल की बात करते हैं, जो हारने की बात करते हैं, जो ग्रेशन मिसिंग है, आपको अभी ऑल दो के कुछ दिन हुए हैं बट ये काफ़ी पार्ट हमें नज़र आ रहा था। आपने क्या डिफरेंस किया और रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उन्होंने कहा जी मैंने कुछ प्लान्स, इनको चीज़ें बताई बट दे आर अनएबल टू परफॉर्म, इन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो ये लीडर का खुद सामने ना आना, पीछे छुप जाना, और कोच अभी कुछ दिनों का मेहमान है, हमें नजर आता है कहीं ना कहीं वहाब लीड कर रहा है, गैरी क्रिस्टन सेकंड नंबर पे है। आपने ये कैसा सारे मामले को देखा? नहीं देखिए, आप अगर बाबर की बात कर रहे हैं वो नहीं आया। जी जी बिल्कुल। देखिए बाबर फिर भी मैं समझता हूँ कि यूएसए वाले मैच में भी वो आया, यूएसए हारने के बाद, लेकिन आई थिंक कि हेड कोच भी लीडर में ही काउंट होता है, तो आई फील कि एटलीस्ट वो आए। हर दिन बड़ा मुश्किल होता है बाबर के ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लैंग्वेज बैरियर भी रहता है, तो आई थिंक इतना प्रेशर में आने के बाद आई थिंक हेड कोच का आना भी बनता था। इस टूर्नामेंट में मुझे नहीं लगा कहीं भी कि बाबर पीछे शाय अवे कर रहा है, वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आया है। इंग्लैंड में भी आपने देखा, आपने भी उनसे सवाल पूछे, वो आए, तो आई फील कि उस तरीके से वो नहीं पीछे हटे। लेकिन आई थिंक गैरी क्रिस्टन ने आगे जवाब दिए, वो भी बहुत अच्छे थे। मेरे ख्याल में गैरी क्रिस्टन का जो ही इज़ अ वेरी गुड कोच, वर्ल्ड रिनाउंड कोच है, बड़ा कामयाब कोच रहा है, वर्ल्ड कप विनर भी है, लेकिन टाइमिंग बहुत कम मिली उसको। और उसके बाद हमारा जो मसला है, वो प्लान देगा, वो 13 दिन के अंदर प्लान दे के वो एग्जीक्यूट तो नहीं करा लेगा। अब ये है कि वो आगे जब ये वर्ल्ड कप के बाद जो प्लानिंग करता है वो देखने वाली होगी कि किस तरीके से जो प्लान्स उसको लगता है कि एग्जीक्यूट होने चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो टीम में क्या चेंजेस करता है। तो दैट विल बी नाइस टू सी कि अगर कुछ चेंजेस करे उस लिहाज से, फिर उसका पता लगेगा कि पाकिस्तान में कितना। भाई आप भी इसमें काइंडली ऐड कीजिएगा कि गैरी क्रिस्टन का रोल और वहाब का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आई। आप आई एम श्योर आप ग्राउंड में भी होते हैं, नज़र आ रहे थे। ये लगता है कि वो सारा कुछ वो टेकअप कर रहा है, या जो एक पुराना मेथड नज़र आ रहा था, स्क्रिप्टेड कैप्टनसी नज़र आ रही थी, वही देखने को मिली? देखिए मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस ये है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, एक वो कहावत है ना। फिर आपका पता नहीं चलता कि इंचार्ज कौन है। सो मैं तो बड़ा शुक्र करता हूं कि आजकल की डे एंड एज में मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, क्योंकि ये आपने 8-10 लोग ड्रेसिंग रूम में एड ऑन्स हैं और वो हर एक का ओपिनियन आपके बारे में है, और फिर जॉब को आपने जस्टिफाई भी कई दफा करना होता है, कई दफा अपनी फ्रस्ट्रेशन आपको उतारनी पड़ती है। ये जितने कम लोग होंगे उस ड्रेसिंग रूम में उतना बेहतर है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि साइड लाइन से ये फुटबॉल नहीं है, ये गेम क्रिकेट की है, या लीडरशिप लड़ती है, या लीडरशिप का एक मैसिव रोल है। यहाँ पे ये वहाब रियाज का नाम आप ले रहे हैं या गैरी क्रिस्टन का ले रहे हैं, ये एड ऑन्स है। ये आपको डिसीजन मेकिंग, अगर ये बाउंस ऑफ आप कर सकते हैं कि जी आपका इस बारे में क्या ख्याल है, इस बारे में क्या ख्याल है, बट वो डिस्कशन भी कप्तान को लीड करनी है। वो डिस्कशन जो है वो कोच नहीं लीड कर सकता है कि मैं समझता हूँ ये पिच ऐसी है तो आप ये 8 लड़के खिला दें। अब वो कप्तान को पता है ना उन 8 लड़कों का टेम्परामेंट क्या है, वो ऐसी पिच पे कैसा खेलते हैं, उसने नॉन स्ट्राइकर से देखा हुआ उनको बैटिंग करते हुए, उसकी असेसमेंट और उसका अप्रेजल जो है ना रिगार्डिंग प्लेयर्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये हम आई थिंक गलत जगह पे हाथ डाल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि कप्तान को आपको फुल अथॉरिटी देनी है, जिसको आप कप्तान बनाते हैं उसको अपने प्लेयर्स चुनने दें। आप स्ट्रेटेजी पूछें जीतने की कि कैसे जीतेंगे। उसको अगर प्रॉब्लम है रिगार्डिंग सिलेक्शन, आप जरूर मशवरा दें। उसको प्रॉब्लम है रिगार्डिंग रीडिंग द पिच, आप जरूर मशवरा दें। बट अदरवाइज जो है ना ये फुटबॉल नहीं है। और हम जो है ना यही सोच रहे हैं कि चेंज कर देने से नए प्लेयर्स अगर आएंगे तो वो पता नहीं वर्ल्ड बीटर्स होंगे। हमारा सिस्टम नहीं ऐसा प्लेयर्स प्रोवाइड कर रहा, प्रोड्यूस कर रहा। सो जो आपके पास है ना ये अच्छी भली टीम थी, इसमें इतनी ज्यादा आपने पॉलिटिक्स, इतनी ज्यादा अपनी सिलेक्शन के थ्रू इसको डिसरप्ट किया है सिस्टम को, कि अब ये इसकी हालत ये हो गई है